नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कार्यपत्रक 56 की। कक्षा 6-7 हिंदी कार्यपत्रक 56 पे आपको कार्य कैसे करना है। यहाँ पे कविता दी गई, राणा था रणधीर अकेला था, प्रताप रणवीर अकेला। महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किसके साथ किया था, तो अकबर से होगा। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। यहाँ टेक का क्या अर्थ है, तो मेवाड़ को आज़ाद करवाने से संबंधित उसकी टेक थी, लक्ष्य था। प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय, इस तरह से पद्यांश में ऐसे शब्द ढूंढ के लिखिए। तो उस हिसाब से घालक संचालक प्रयोग किए गए हैं। और यदि इनको अलग करते हैं तो रण धन धीर होता है, प्रणवीर होता है। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। फिर चौथे प्रश्न में महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ऐसे ही देशभक्तों के यहाँ नाम लिखने हैं, जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद, या कोई भी आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे रणधीर आई है, प्रणवीर आया है, साहस का पुतला, मेवाड़ी सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज्य का संचालक आदि विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 57 की। यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देश की पूंजी बताया गया है युवाओं को। युवा जनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। गद्यांश का शीर्षक है आदर्श शिक्षक। शिक्षक के बारे में बात की गई है। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य हो जाएगा। बच्चों पर किसकी अमिट छाप रहती है, तो उनके गुरुजी की अमिट छाप जीवन भर रहती है। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। शिक्षक को इस प्रकार जिए कि देश की युवा पूंजी है वो सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। फिर अपने प्रिय शिक्षक के बारे में यहाँ लिखना है। किसी भी अपने प्रिय शिक्षक का लिखेंगे और वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं उसका कारण लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 58 की। 58 में भी एक गद्यांश दिया गया है जिनको पढ़ करके नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश में महत्व पैदल चलने का बताया गया है। अभिवादन करने का सही अर्थ होता है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहते हैं, सुबह की जो बहती हवा हमारी प्राणवायु है। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियाँ जो हमें ऊर्जा से भर देती है, सुबह की प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना है, पेड़ पौधों की सुगंध है आदि हमें ऊर्जा से भर देती है। वह कौन सी आदत है जिसे अपना से हम निरोग रहेंगे, पैदल चलना, योग, व्यायाम करना आदि। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, चलने से रोग हमसे दूर रहेंगे, हमारा शरीर निरोगी रहेगा, शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 59 की, जहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। नीचे वो भी दिया है भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं, तो कबूतर रहेगा। यहाँ पे भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित वाक्य सही नहीं है, उस पर निशान लगाना है। तो जो कि मृत लिखा गया है, हमारी डाक प्रणाली मृत नहीं, अभी भी कार्यरत है, तो ये गलत वाक्य होगा। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको मन की भावनाएं होती है, इसी कारण से वो उसमें स्नेह जीवित रहता है। भारतीय संस्कृति, विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है, तो वो है भारतीय डाक व्यवस्था। इसका हो जाएगा भारतीय डाक व्यवस्था। डाकिये हमारे जीवन की धुरी है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारे पत्रों में जो सुख दुखों की घटनाएं होती हैं, बातें होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। उपयुक्त गद्यांश का सार लिखना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना उसका सारांश लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 60 की। यहाँ पर एक कविता दी गई जिसको पढ़ना है। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं, तो गैती और कुदाली के। 1 नंबर राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में आकाश में किससे दर्शन होते हैं, तो इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम के गीत कौन गाता है, तो कोयल। हल की नोक से किसके गीत लिखते हैं, खुशहाली के गीत। यहाँ अर्थ लिखना है। मधुर का मतलब मीठा हो जाएगा, संध्या का मतलब शाम हो जाएगा, छटा यानी छवि, कुदाली यानी एक औजार हो जाएगा। किसान के घर खुशहाली कब आती है, जब खेतों में हरी भरी फसल लहराती है तब। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी शिक्षा, ये उनके लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर कार्यपत्रक 60 के उपरांत आता है ओसीआर आधारित आकलन 2। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए सुबह सुबह पैदल चलने की आदत। 3 नंबर राइट होगा। सूरज ने जुगल को मीठा भात खिलाया, तो जिसके नीचे रेखांकित है वो हो जाएगा विशेषण से संबंधित। देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए सुदृढ़ और सच्ची। पत्र लेखन में मित्र से संबंधित प्रिय मित्र लिखा जाता है। पहले हमारे डाकिये हुआ करते थे कबूतर। उदयपुर जाने पर आप क्या नहीं देखेंगे, कोमलगढ़ नहीं देख पाएंगे, बाकी तीनों उदयपुर से संबंधित है। अच्छे शिक्षक की पहचान है उपरोक्त सभी। फिर यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण या परिवेश साफ सुथरा रहेगा। दुश्मन का विलोम शब्द होगा दोस्त, और गढ़िला शब्द में प्रत्यय होगा इला। तो इस तरह से आप ओसीआर आधारित आकलन नंबर 2 हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।